हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको चेक करना है कि ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, सेट कब बनेगा? जब वो वेल डिफाइन होएगा, यानी वो पर्सन टू पर्सन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइन। अगर वेल डिफाइन दे रखा आपको तो वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। अगर वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन तो वो सेट नहीं बनेगा। तो चेक करते हैं इसके जो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हमारे पास में? जनवरी आएगा, जून आएगा और जुलाई आएगा। अब ये सब के लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। हर किसी के लिए ये जो हमारे पास में मंथ्स है जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं वो सब के लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये क्या बनेगा? सेट बनेगा। तो लिखना कैसे आपको इसमें? तो ए सेट मानना आपको, जिसमें जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ लेके चलने हैं। तो कौन कौन आएगा? जनवरी, जून और जुलाई। तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट। तो ये आपका सेट बनेगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक, अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो हमारे पास में टैलेंटेड राइटर्स है, ये क्या करेगा? हमारे पास में वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये हर किसी के लिए सेम नहीं रहेगा। हर किसी के लिए उसके जो राइटर हमारे पास में 10 वो चूज करेगा वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो लिखना कैसे आपको? इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट ए सेट। और यहाँ पे लिखना आपको, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, वेरी करेगा ये फ्रॉम, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिससे कि ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पास में यहाँ पे आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चूज करने हैं, जो कि सबके लिए क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान के लिए उसका जो क्रिकेट बैट्समैन होएगा वो अलग रहेगा इसमें फेवरेट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में सेट का एग्जाम्पल नहीं बनेगा। तो लिखना कैसे आपको इसमें? तो ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ नॉट ए सेट। तो ये आपका सेट नहीं बनेगा। इसके बाद बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास के अंदर जितने बॉयज़ हैं वो सबके लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मान लेते हैं कि आपकी क्लास में 15 बॉयज़ हैं, तो वो हर एक टीचर के लिए जो क्लास में एंट्री करेगा, यानी हर एक इंसान के लिए वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये यानी कि ये क्या हमारे पास में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये सेट बनेगा। ठीक है, तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट। तो ये सेट बनेगा। उसके बाद में इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से जो लेस लेके चलने हैं आपको नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि जो 1 से स्टार्ट होंगे, और आपको लेके चलने 100 से कम। तो ये भी क्या रहेगा? सबके लिए सेम रहेगा। तो ये भी सेट का एग्जाम्पल बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए सेट लिया हमने, जिसके अंदर 1 से लेके 99 तक, यानी कि 100 से लेस लेने आपको नेचुरल नंबर, जो क्या बनेगा अपने पास में? इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ ए सेट। तो ये सेट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो भी हमारे पास में नॉवेल्स को राइट किया है वो क्या रहेंगे? सबके लिए सेम रहेंगे ना, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद ने राइट किया, तो वो सबके लिए क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में? इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ ए सेट। तो ये भी क्या बनेगा? सेट बनेगा। उसके बाद बात करेंगे इसके सेवन्थ पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब जितने भी हमारे पास में नंबर्स आएंगे ना, नंबर्स चाहे इवन की बात करें, नेचुरल की बात करें, होल नंबर की बात करें, कोई भी नंबर्स की बात करेगा तो वो सारे सेट बनेंगे, क्योंकि जो नंबर्स होंगे वो सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि वो सभी क्या बनेंगे? सेट के एग्जाम्पल बनेंगे। तो यहाँ बात कर रही है इवन इंटीजर्स की। इवन इंटीजर्स का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या लेके चलने हैं? 2, 4, 6, 8 या -2, -4, -6। ठीक है, तो ये सबके लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट। तो ये भी सेट बनेगा। इसके बाद बात करेंगे इसकी एट्थ पार्ट की, जिसमें आपको दे रखा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने चैप्टर 1 किया, अब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि सबके पास सेम बुक है।
तो सबके लिए जो क्वेश्चन है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ये सेट का एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, तो लिखना सेम आपको वैसे ही है, इट इज़ वेल डिफाइंड सो इट इज़ ए सेट, तो ये सेट बनेगा। उसके बाद हमारे पास में है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पास में इसमें चेक करने हैं, इसके अंदर जो हमारे पास में एनिमल्स है डेंजरस, क्या वो सेट बनेगा उसका कलेक्शन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक इंसान क्या पता किस चीज़ से डरता हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान शेर से डरता हो वो छिपकली से नहीं डरता हो। कोई इंसान क्या होते हैं छिपकली से डर जाते हैं और कोई शेर से भी नहीं डरते। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में कलेक्शन बनेगा ये क्या करेगा, वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट ए सेट, तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट अगर किसी स्टेप में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।